गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई ऑल इंडिया 2009 में आया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या निकालना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, सो हमें ये एक टेबल दे दिया, हमें इसे कंप्लीट करना है। तो हम देख सकते हैं कि एमपीएस और एपीसी हमें निकालना है। ठीक है, और हमें इनकम और कंजम्पशन दिए हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एमपीएस और एपीसी निकालने के लिए हमें दोनों के फॉर्मूला पता होने चाहिए। ठीक है, एपीसी क्या होता है? एपीसी क्या होता है? कंजम्पशन अपॉन इनकम। ठीक है, और एमपीएस क्या होता है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, सो अब हमें दिख रहा है कि कंजम्पशन हमारे पास है, बिल्कुल कंजम्पशन है, इनकम भी हमारे पास है। ठीक है, लेकिन हमारे पास चेंज इन सेविंग्स निकालना है। तो चेंज इन सेविंग्स के लिए अब हमारे पास सेविंग्स भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सेविंग्स निकालेंगे। ठीक है, इनकम दी हुई है, कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो सेविंग्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चेंज इन इनकम भी हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास दिए हुए हैं दोनों चीज़ें उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा इजी हो जाएगा काम। तो देखो, फर्स्ट वाला तो हमें निकालना ही नहीं है। दूसरा क्या दिया हुआ है? 50 और कंजम्पशन 50, इनकम भी 50, कंजम्पशन भी 50। तो एपीएस कितना हो जाएगा? वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, कंजम्पशन अपॉन इनकम कर देंगे। सो कंजम्पशन कितना है? 50 अपॉन इनकम भी 50, तो एपीसी हमारी 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कि कंजम्पशन है 85 और इनकम है 100, तो वैल्यू पुट करते हैं 85 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, 2 ज़ीरोज़ नीचे हैं। ठीक है, तो ऊपर आके ये कितना हो जाएगा? 0.85। ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। एंड लास्ट क्या हो जाएगा? कंजम्पशन है 120, इनकम है 150, सो 120 अपॉन 150 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 हम कैंसिल आउट कर देंगे, और ये 3 की टेबल में 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। ठीक है, और अब ये 4 अपॉन 5 है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो, वही 4 ऊपर है। ठीक है, मतलब ये ऐसे 4 अपॉन 5। ठीक है, सो नीचे डिनोमिनेटर में 5 है और ऊपर न्यूमरेटर में 4 है। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देते हैं, 4 अंदर आ जाएगा, 5 बाहर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 बड़ा है, 4 छोटा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो 0 लगा देंगे। 0 क्यों लगाया? क्योंकि 4 छोटा है, अंदर वाली वैल्यू छोटी है। ठीक है, और बाहर 5 से डिवाइड करना। ठीक है, ये ऐसे 4 डिवाइड बाय 5, तो 4 डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब क्या होगा कि 5 8 जो 40 होता है, 5 की टेबल में 8 टाइम्स अगर हम करें तो 40 आ जाता है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 0.8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ 0.80 लगा दो। ठीक है, 0.80 ऐसे लगा दिया करो। अब हमने एपीसी निकाल लिया। अब एमपीसी निकालने के लिए हम यहाँ पे साइड में ही मैं एक सेविंग्स का कॉलम बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे साइड में ही मैंने सेविंग्स का कॉलम बना दिया। ठीक है, ये रुपीज़ का साइन हमने लगा दिया, सेविंग्स। चलो, तो अब सेविंग्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कि इनकम इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, अब ये जो ये बेस फॉर्मूला है। ठीक है, ये बेस वाला फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है कि इनकम इज़ इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब हमें क्या निकालना है? सेविंग्स निकालना है। ठीक है, सो कंजम्पशन यहाँ क्या कर रहा है? कंजम्पशन को उधर भेजो, इज़ इक्वल्स टू के उधर भेज दो। तो वाई इज़ इक्वल तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस कंजम्पशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेविंग्स। ये ऐसा हो जाएगा, है ना। c को अपन ने उधर भेज दिया इज इक्वल्स टू के, तो इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सेविंग्स हो जाएगा। ठीक है, अब अपन अप्लाई करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट वाला लेते हैं, इनकम है 0, तो बस अब वैल्यूज़ पुट करते जाना है। इनकम 0, माइनस का साइन, और कंजम्पशन हमारा कितना है? 15। तो हमारी जो सेविंग्स है वो कितनी आ जाएगी? -15। ठीक है, क्योंकि 0 है, उसमें से -15 करना है, तो -15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं। 50 इनकम है और कंजम्पशन भी 50 है, सो ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड, 50 इनकम है माइनस कंजम्पशन की वैल्यू 50, 50 माइनस 50 0, तो सेविंग्स कितनी हो गई? 0। वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे -15, यहाँ पे 0। नेक्स्ट 100 माइनस 85 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, 100 माइनस 85 कितना हो जाएगा? 15 अगेन। ठीक है, सो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे, एंड लास्ट वाला तो ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, 150 माइनस 120 करेंगे, सो 30 का डिफरेंस हमें दिख रहा है, सो यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है,
बस अब हमें और क्या चाहिए, चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 से 0 हो गया तो कितना डिफरेंस हुआ, 15 का डिफरेंस हुआ। फिर से 0 से 15 हो गया तो फिर से कितना डिफरेंस आया, 15, ठीक है। 15 माइनस 0 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 0 माइनस माइनस 15 करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, चेंज इन सेविंग्स निकाल रहे हैं, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 15 है, ठीक है, ये माइनस 15 है। तो 0 में से क्या माइनस करेंगे, माइनस 15 माइनस करेंगे तो हमारा चेंज इन सेविंग्स कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए पॉजिटिव 15 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा, 15 माइनस 0, तो 15 में से कुछ भी नहीं हटाना, 15 माइनस 0 15 ही आ जाएगा, ठीक है। 15 माइनस 0 करेंगे सो 15 आ जाएगा। और लास्ट हमारा क्या है, 30 माइनस 15, यानी 15 से 30 हो गया, ठीक है। 15 से 30 हो गया, सो फिर से कितना डिफरेंस आया, 15 का डिफरेंस आया, ठीक है। सो हम लिख देते हैं 30 माइनस 15, तो कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो हमने देखा कि चेंज इन सेविंग्स 15 15 15 है, ठीक है। और अब चेंज इन इनकम देख लेते हैं, तो 0 से 50 हुआ, 50 का डिफरेंस, 50 से 100 हुआ, फिर से 50 का डिफरेंस, और 100 से 150 हो गया, फिर से 50 का डिफरेंस, ठीक है। वैसे ही करा है मैंने, 150 माइनस 100 करेंगे सो 50 आ जाएगा, 100 माइनस 50 करेंगे 50 आ जाएगा, 50 माइनस 0 50 आ जाएगा, ठीक है। बस अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, हमारा सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हर जगह हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाय 50 करेंगे, है ना। तो अगर हम फॉर्मूले में ऐड पुट करें वैल्यू, सो क्या हो जाएगा, चेंज इन सेविंग्स कितनी है 15 अपॉन चेंज इन इनकम कितना आया 50, सो ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इसको यहाँ पे हम नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 डिवाइड बाय 50, ठीक है। सो 5 के टेबल में ये 3 टाइम्स, 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50, सो 3 डिवाइड बाय 10 हो गया ये, ठीक है। सो अगेन ये नीचे एक 0 है, ऊपर जाके पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो बस 0.3 लिख देंगे। यहाँ भी सेम 15 हमारा चेंज इन सेविंग्स है अपॉन चेंज इन इनकम कितना है 50, तो ये भी 0.3 हो जाएगा। और अगेन 15 हमारा चेंज इन सेविंग्स है और चेंज इन इनकम 50 अपॉन 50, तो ये भी 0.3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने फटाफट से कैलकुलेट करके बता दिया, यहाँ मतलब ये थोड़ी सी यहाँ पे खिचड़ी सी बन गई, ठीक है। एक और तरीके से कर सकते हैं जिसमें एकदम साफ़ सुथरा सा दिखे, ठीक है। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा, कंजम्पशन अपॉन इनकम, ठीक है, ये तो ईजी था। यहाँ पे हम जो है 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस माइनस 15, मतलब ये जो अपन ने पूरा यहाँ पे किया ना, 0 माइनस माइनस 15 अपॉन, अगर हम यहाँ पे चेंज इन इनकम और कर दें, ठीक है। सो चेंज इन इनकम कितना हुआ था यहाँ पे, देखो 50 माइनस 0, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 0, ठीक है। सो ये चेंज इन इनकम हो गया और ऊपर चेंज इन सेविंग्स हो गया, तो ये कितना आ जाता 15 अपॉन 50 आ जाता, ठीक है। 50 में से कुछ नहीं गया, 50 आ गया, तो फिर अब हमारा आंसर 0.3, ठीक है। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टेबल में ही डिफरेंस निकाल के बता दिया कि 0 से 50 हुआ है तो 50 आ गया डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने ऐसे डायरेक्ट टेबल में करके बता दिया, आप लोग चाहें और पेपर में अगर आपको अच्छे से प्रेजेंट करना हो तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।